बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 मई 2025 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद से अमीर कुवैत और बहरीन के फरमारवा का रब्ता। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से हफ्ता को अमीर कुवैत शेख मशाल अल अहमद अल जाबिर अल नब्बा और बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने टेलीफोन पर रब्ता किया है। सरकारी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक रब्ते के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के पहलुओं और मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर का जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान से हज फ्लाइट सब शेड्यूल के मुताबिक सऊदी अरब पहुँचेगी। वज़ारत मज़हबी अमूर के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान से हज परवाज़ें अब से शेड्यूल के मुताबिक सऊदी अरब रवाना होंगी। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद हर किस्म की फ़्लाइट्स के लिए मुकम्मल बहाल कर दी गई है। आज़मीन हज की परवाज़ों के मालूमात के लिए मुतलका हज कैंप से राब्ते में रहें। वज़ारत से जारी बयान में तर्जुमान ने कहा कि फ़्लाइट ऑपरेशन की वक्तन फ़वक्तन बंदिश के बायस मजमूई तौर पर 10 हज परवाज़ें कैंसिल हुई। लाहौर से 3, इस्लामाबाद से 2, जबकि कराची और मुल्तान की एक हज फ़्लाइट कैंसिल की गई। 2290 आज़मीन का शेड्यूल मुतासिर हुआ। तर्जुमान का कहना था कि 1277 आज़मीन को खसूसी परवाज़ों के ज़रिए रवाना किया जा चुका है। बाकी 1013 आज़मीन को जल्द खसूसी परवाज़ों के ज़रिए भेजा जाएगा। तर्जुमान ने बताया कि अब तक 19,669 पाकिस्तानी आज़मीन सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। याद रहे कि सरकारी हज स्कीम के तहत इस साल 88,380 आज़मीन हज फरीज़ा हज अदा कर रहे हैं। आज़मीन हज को सऊदी अरब लाने के लिए हज फ्लाइट ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। हज ऑपरेशन में 11 कौमी एयरलाइन के अलावा प्राइवेट एयरलाइंस भी हिस्सा ले रही हैं। कौमी एयरलाइंस इस साल 56,000 से ज़्यादा आज़मीन को सऊदी अरब पहुँचाने के लिए 280 खसूसी परवाज़ें चलाएगी। जद्दा में द लिटिल एक्सप्लोरर बच्चों को आसार कदीमा और विरसे से मुतारिफ कराया गया। सऊदी अरब के सकाफती विरसे के कमीशन की तरफ से जद्दा में 6 से 10 मई तक द लिटिल एक्सप्लोरर इवेंट मुनक़द हुआ, जिसमें बच्चे इंटरेक्टिव और पुरकशिश तालीमी सरगर्मियों से रोशनास हुए। अरब न्यूज़ के मुताबिक जद्दा में होने वाले इस इवेंट का मकसद नौजवान नस्ल और सऊदी अरब के सकाफती विरसा और आसार कदीमा की अहमियत को मजबूत बनाना और बच्चों में इसकी आगाही पैदा करना है। तालीम और तफरीह को बाहम जोड़कर इस इवेंट का मकसद ऐसी नस्ल को तैयार करना है जो कदीम चीज़ों और कौमी शनाख्त को मजबूत करने के लिए अपने किरदार को समझे। बाब जदीद में होने वाला ये इवेंट कमीशन की उन कोशिशों का हिस्सा है जिसके तहत नौजवान नस्ल को तालीम और अमली नमूने से कौमी विरसे और तारीखी साइट्स के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ राग़िब करना है। जाली हज मुहिम चलाने पर खातून गिरफ्तार। परमिट के बगैर 35 अफराद को मक्का मुकर्रमा मुंतकिल करने की कोशिश। सऊदी अरब में हज परमिट ज़वाबित पर अमल न करने वालों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन जारी है। रियाद में जाली हज मुहिम चलाने के इल्ज़ाम में एक गैर मुल्की खातून जबकि 35 गैर मुल्कियों को मक्का ले जाने वाले एक गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला का कहना है कि रियाद में एक मसरी खातून को हिरासत में लिया गया जो सोशल मीडिया पर हज सर्विस फराहम करने का दावा कर रही थी। मुलज़मा ने सोशल मीडिया पर इश्तहार दिए जिसमें दावा किया गया था कि वो सस्ती कीमत पर हज सर्विस फराहम करने की सलाहियत रखती है, जिसमें हज परमिट का हसूल शामिल है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की टीमों ने मुलज़मा का सुराग लगाकर उसे गिरफ्तार किया। वज़ारत दाखिला ने जालसाजी और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमा दायर करके उसे प्रोसिक्यूशन के सुपुर्द कर दिया। इसके अलावा हज टास्क फोर्सेज ने गैर मुल्की बस ड्राइवर को गिरफ्तार किया जो 35 गैर मुल्कियों को जिनके पास हज परमिट या मक्का परमिट नहीं था उनको मक्का ले जाने की कोशिश कर रहा था। ड्राइवर समेत तमाम गिरफ्तार गैर मुल्कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें प्रोसिक्यूशन के सुपुर्द कर दिया गया। वाज़ेह रहे वज़ारत दाखिला की जानिब से हज परमिट के बगैर मक्का मुकर्रमा जाने की पाबंदी आयद है। कोई भी गैर मुल्की जिसका इकामा मक्का मुकर्रमा शहर से जारी नहीं हुआ वो हज सीज़न के दौरान मक्का दाखिल नहीं हो सकता। मक्का परमिट के बगैर किसी को मक्का मुकर्रमा ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने वाले को भी 20,000 रियाल जुर्माने की सज़ा मुकर्रर की गई है। दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर 2025 में सऊदी अरब की शिरकत। सऊदी अरब की तरफ से लिटरेचर पब्लिशिंग एंड ट्रांसलेशन कमीशन दोहा में 8 से 17 मई तक होने वाले 34वें इंटरनेशनल बुक फेयर 2025 में शरीक है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वफद में जिसकी क़यादत कमीशन कर रहा है मरूफ अदबी सकाफती शख्सियात और इदारे शामिल हैं, जिनमें किंग अब्दुल अजीज़ फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड आर्काइव्स, किंग अब्दुल अजीज़ जो पब्लिक लाइब्रेरी है और इसके अलावा प्रिंस सल्तान बिन अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी और दीगर शिरकत कर रहे हैं। मदीना सेहत मरकज़ के तहत 14 आज़मीन हज की कामयाब एंजियोप्लास्टी। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा सेहत के मरकज़ के तहत आज़मीन हज को बेहतरीन सेहत खिदमत फराहम की जा रही हैं।
गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले हाजियों की 14 जो हैं उनकी कामयाब एंजियोप्लास्टी की गई। सबक न्यूज़ ने रीजनल इदारा मुल्क सेहत के हवाले से बताया कि 29 मई 2025 से हज सीज़न का आगाज़ होते ही मदीना मुनव्वरा के तमाम सेहत मराकज़ में अमले को तैनात कर दिया गया था ताकि आज़मीन को बेहतरीन सेहत खदमात मुहैया की जा सकें। सेहत मरकज़ का कहना था कि अब तक 4,135 जो है आज़मीन को तिबी खदमात फराहम की जा चुकी हैं, जिनमें 14 आज़मीन के पेचीदा ऑपरेशन भी कराए गए हैं, जबकि आज़मीन को डायलिसिस की सहूलत भी फराहम की गई। सेहत मराकज़ की जानिब से एहतियाती तदाबीर के हवाले से आज़मीन के लिए मुख्तलिफ ज़ुबानों में आगाही मंसूबे भी शुरू किए गए ताकि वो उन पर अमल करते हुए सेहतमंद माहौल में फ़रीज़ा हज अदा कर सकें। जद्दा बस सर्विस के नए मरहले का आगाज़, टिकट कैसे हासिल करें। जद्दा में पब्लिक बस सर्विस के नए मरहले का आगाज़ हो गया। इस मौके पर मेयर जद्दा साले अल तुर्की, जद्दा ट्रांसपोर्ट कंपनी के CEO और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा ट्रांसपोर्ट कंपनी के CEO ने बताया कि नए मरहले में 2025 मॉडल की 91 बसों को लॉन्च किया गया है। इन बसों में से माहौल दोस्त डीजल से चलने वाली 88 बसें हैं, जिनमें 50 अफराद की गुंजाइश है, जबकि माजूर जो लोगों के लिए ख़ास इंतजाम किए गए हैं। जदीद बसों में 3 इलेक्ट्रिक हैं जो मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त हैं। उन बसों में 34 सीटें हैं, जबकि 38 अफराद के खड़े होने की गुंजाइश है। ये बसें मरूफ चीनी कंपनी योटवांग ने तैयार की हैं, जो आलमी शोहरत याफ्ता कंपनी है। जदीद बसों में मुसाफिरों की राहत का खास अहतमाम है। हर बस में मोबाइल चार्जिंग के लिए USB पोर्ट दिए गए हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए बस के अंदर और बाहर मजमूई तौर पर 14 कैमरे लगाए गए हैं, जो मरकज़ी सिस्टम से अटैच हैं। नए मरहले के आगाज़ से जद्दा में इस वक्त 14 ट्रैक्स पर अवामी बस सर्विस फराहम की जा रही है, जिनमें से 6 रूट्स पर पहले ही सर्विस मौजूद थी। शहर के एक बड़े इलाके को बस नेटवर्क से जोड़ दिया गया है और इसके अलावा शहर में बस स्टैंड्स की तादाद 80 से बढ़ाकर 117 कर दी गई है। पब्लिक बस सर्विस के रूट्स और दीगर मालूमात के लिए गूगल और एप्पल पर मौजूद जद्दा बस के नाम से लॉन्च किया गया है, जिसको ऐप को उसको डाउनलोड किया जा सकता है, जिसके ज़रिए टिकट भी हासिल किया जा सकता है। जद्दा बस का एक तरफ का किराया 3.45 रियाल है, जिसमें वैट शामिल है, ताहम मुख्तलिफ मुद्दत के लिए जो है इश्तराक की सहूलत भी मौजूद है। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 5 रूट्स पर सफ़र करने के लिए 10 रियाल, जबकि हफ्तावार इश्तराक के लिए 60 रियाल, जो 7 दिनों तक 35 बार सफ़र के लिए इस्तेमाल हो सकता है। एक माह के लिए 175 रियाल का जो किराया है वो भी मुकर्रर किया गया है। दूसरी तरफ तबूक में भी जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उसमें 25% जो बसें हैं वो इलेक्ट्रिक हैं। तबूक के जो गवर्नर हैं शहज़ादा फहद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़, उन्होंने पब्लिक बस सर्विस मंसूबे का इफ्तिताह जो है किया था और उसमें जो है ट्रांसपोर्ट मंसूबे सऊदी अरब के शहरों में मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि जो 25 शहरों तक इसको मज़ीद बढ़ाया जाएगा और पब्लिक मंसूबा जो है वो जल्द ही अलहसा, अबहा, खमीस मुशीद और दीगर शहरों में भी शुरू कर दिया जाएगा और इस हवाले से तैयारियाँ की जा रही हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।